तो गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ने और पढ़ाने की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें कुछ फिलअप दिए हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक जानकारी बता दूं कि अगर आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 56 नंबर देखिएगा ध्यान से। 56 पे लिखा हुआ है, हाँ जी, ऐसे जूम कर दिया ताकि आपको ठीक से दिख सके। पहला क्वेश्चन है, द पैसेंजर वर वेरी प्लीज्ड फिल इन द ब्लैंक्स द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू देम। ठीक है ना। तो देखो, हमें एक बात समझ में आ रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि प्लीज्ड विद होता है, प्लीज्ड विद होता है। प्लीज्ड विद को हम कह सकते हैं सेटिस्फाइड विद, है ना। द पैसेंजर वर वेरी प्लीज्ड विद द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू देम। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 पे लिखा हुआ है, माई बेस्ट इफर्ट्स आई फेल्ड टू कन्विंस संजय अबाउट माई प्रपोजल। ठीक है ना। तो माई बेस्ट इफर्ट्स आई फेल्ड कन्विंस संजय अबाउट माई प्रपोजल। ठीक है ना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, है ना। कह रहा है कि डेस्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफर्ट्स, कि मेरे बेस्ट इफर्ट्स के बावजूद भी, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ का सेंस दे रहा है डेस्पाइट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे लिखा हुआ है, सविता डिसाइडेड टू सेट सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर। मतलब सविता ने निश्चय कर लिया है, एक समय अलग कर दिया समय को कि हाँ प्रेयर करनी है रोज। तो सविता डिसाइडेड टू सेट सम टाइम। अब सेट अप, सेट ऑन, सेट इन, सेट फॉर, सेट असाइड क्या भरेंगे? इसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब जरूर पता हो। एक फ्रेजल होती है, ध्यान से देखिएगा, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है अलग कर देना, अलग कर देना। तो ये वही सेंस आ रहा है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है अलग कर देना, अलग करना, है ना। तो सविता ने एक टाइम अलग कर लिया प्रेयर के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला है 59। 59 पे लिखा हुआ है, टुडे आई हैव डिसाइडेड टू ऑन माई फ्रेंड हु इज विजिटिंग दिस सिटी आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years। कि आज आई हैव डिसाइडेड टू, मैंने निश्चय कर लिया है, ऑन माई फ्रेंड हु इज विजिटेड दिस सिटी आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years, 10 साल बाद जो यहाँ विजिट कर रहा है उससे मिलने का। अब डिसाइडेड टू क्या लगाएं इसमें, काल, मीट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो आप क्या भरेंगे इसमें, बताइए जो आपको सही लगे। तो इसका सही जवाब होना चाहिए कॉल ऑन, ऑप्शन नंबर 1 कॉल ऑन। क्योंकि काल का प्रयोग हो रहा है इसमें, है ना, काल। क्योंकि कॉल ऑन अ पर्सन, यानी हाँ किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, हाँ तो कॉल ऑन का प्रयोग करेंगे, कॉल ऑन का। जैसे किसी से थोड़ी देर के लिए जब मिलते हैं ना तो कॉल ऑन यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉल ऑन। 60 नंबर पे लिखा हुआ है, मिस्टर देसाई मस्ट द बिजनेस थ्रो एंड सेट इट अप अगेन। मिस्टर देसाई मस्ट, अब मस्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सारी फर्स्ट फॉर्म है। बिजनेस थ्रो द सेटअप इट अगेन। तो मिस्टर देसाई क्या भरेंगे, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिंग। तो मिस्टर देसाई ब्रिंग द बिजनेस थ्रो एंड सेट इट अप, ब्रिंग है ना, सेट इट अप अगेन, है ना। तो ब्रिंग का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि व्यवसाय को बचाना चाहता है ना। मिस्टर देसाई मस्ट ब्रिंग द बिजनेस थ्रो एंड सेट इट अप अगेन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो। तो जैसे एक फ्रेज भी होती है कि ब्रिंग द समबडी थ्रो, या मैं कह दूं कि ब्रिंग द बिजनेस थ्रो, इसका मीन्स हो जाएगा कि व्यवसाय को बचाने की बात कर रहा है, ये बचाने की बात कर रहा है ना। क्योंकि ब्रिंग समबडी थ्रो इसका मतलब ही होता है सेव करना, इसका मतलब होता है सेव करना, किसी चीज को बचाना।
तो इसलिए इसमें ब्रिंग ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा। 61 नंबर पे लिखा हुआ है द अनफॉर्चुनेट बॉय वॉज डाउन बाय द रेसिंग कार। तो अनफॉर्चुनेट बॉय वॉज इसका सही जवाब हो जाएगा नॉक्ड डाउन। नॉक्ड डाउन का मतलब होता है ठोकर, है ना, ठोकर मारकर गिरा देना, ठोकर मारकर गिरा देना। तो इसीलिए वॉज नॉक्ड डाउन बाय द रेसिंग कार। 62 पे लिखा हुआ है द जज ऑर्डर्ड दैट क्रिमिनल टू पुट टू डेथ। सिंपल है, आपको पता होगा कि पुट टू डेथ होता है, पुट टू डेथ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 63 पे लिखा हुआ है द सिटी वॉज प्लंग्ड डार्कनेस ड्यू टू सडन पावर फेल्योर। द सिटी वॉज प्लंग्ड, तो प्लंग्ड के बाद याद कर लीजिए प्लंग्ड इनटू होता है, याद कर लीजिए प्लंग्ड इनटू डार्कनेस ड्यू टू अ सडन पावर फेल्योर। प्लंग्ड इनटू मतलब अंधकार छा जाना ऐसे करके, तो प्लंग्ड इनटू ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 64 पे लिखा हुआ है द हट्स वर ऑन फायर बाय समवन एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो द हट्स वर ऑन फायर बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट। तो द हर्ट्स वर क्या लगाएंगे इसमें, इसका सही जवाब हो जाएगा सेट भरना पड़ेगा इसका सही जवाब हो जाएगा सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर, है ना, किसी चीज को जला देना, ठीक है ना, आग लगा देना। द हट्स वर सेट ऑन फायर, आग लगा दी गई है बाय सम किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स ने। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। और 65 पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एज ही कुड नॉट एग्जीक्यूट द वर्क प्रॉपरली। प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, ही हैड नो ऑप्शन, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो ही हैड नो ऑप्शन बट, क्योंकि बट का एक मतलब एक्सेप्ट भी होता है, सिवाय, है ना, एक एक्सेप्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बट। ही हैड नो ऑप्शन बट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखिएगा 66 द गवर्नमेंट एम्स रिहेबिलिएटिंग द अफेक्टेड विक्टिम्स इन द कैलेमिटी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, आपको पता होगा कि एम एट होता है, क्या होता है, एम एट। और मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब पहली बात एट है, ठीक है ना, एट। और मैं बता दूं कि जब एम एट आया है तो उसके बाद में जीरेंड का यूज होगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, जीरेंड यूज हो जाएगा, ठीक। तो एम एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। 67 देख लीजिएगा, इफ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना, यू हैव अप्लाई द मैनेजर इन राइटिंग। तो यू हैव टू अप्लाई, क्या बनेंगे बताइए, अप्लाई टू। देखो एक और बात जान लो, अगर आप सोच रहे होंगे अप्लाई फॉर क्यों नहीं, अगर आप अप्लाई फॉर का यूज करते हैं तो अप्लाई फॉर किसी पोस्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है, किसी पोस्ट के लिए होता है, ठीक है ना, अप्लाई फॉर पोस्ट, ठीक है। और अप्लाई टू जो होता है वो किसी पर्सन के लिए होता है, तो आप पर्सन को कर रहे हैं, मैनेजर साहब को कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा, टू सही जवाब हो जाएगा, अप्लाई टू। आगे है 68 नंबर, आई पर्पजली मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू कानपुर। आई पर्पजली मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट। अब देखो लास्ट से दिख रहा है कि ये पास्ट में है, अब पास्ट में है तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिडंट, डिड नॉट। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लास्ट विजिट दिखा रहा है, तो इससे हम जान गए कि ये डिडंट यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में है लताज प्रोग्राम टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट सिंस लास्ट। अब बहुत सिंपल है कि लता प्रोग्राम्स, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, लताज प्रोग्राम्स हैव बीन टेकिंग प्लेस, ठीक है ना, सिंस लास्ट 2 वीक्स।
आगे है हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग लेटर मुन्ना अराइव्ड। हार्डली हैड आई फिनिश्ड, अब आपको पता होगा हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, है ना, इन सब के साथ में क्या यूज होता है, इन सब के साथ में व्हेन का प्रयोग होता है, व्हेन, है ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो इसका सही जवाब होना चाहिए व्हेन। क्या होना चाहिए, व्हेन। आगे देखिएगा, नो सूनर हैड द अंपायर गिवन द बैट्समैन आउट द क्राउड रश्ड इनटू द फील्ड। तो नो सूनर हैड द एम्पायर, अब नो सूनर के साथ क्या लगता है, सबको पता है, नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे है 72 पे लिखा हुआ है द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग 3 सन्स लेस्ट। बस ये नियम आप याद रखिएगा, लेस्ट के साथ में, अरे सही हो जाओ भाई, हाँ जी, तो लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज किया जाता है। कभी भी आपको लेस्ट मिल जाए तो लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग करते हैं। आगे है अ स्ट्रेंज वुमेन इंटर्ड रूम एंड क्लोज्ड विंडो। ठीक है ना, तो अ स्ट्रेंज वुमेन इंटर्ड, अब इंटर्ड क्या, अब आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इंटर्ड के साथ देखो, आप अगर इनटू की सोच रहे हैं तो इंटर्ड इनटू होता नहीं, इंटर्ड के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। लेकिन इंटर्ड द रूम कर सकते हैं आप, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो इंटर्ड द रूम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इंटर्ड द। ठीक है ना, तो इंटर्ड के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। 74 देख लीजिएगा, 74, इसको थोड़ा सा जूम करके इधर ले आते हैं। हाँ जी, तो 74 पे लिखा हुआ है आई रेयरली मोर देन 3 मिस्टेक्स इन एन एशे। तो आई रेयरली, मुश्किल से ही, मोर देन 3 मिस्टेक इज सॉरी इन एन ऐसे, तो इसमें क्या भरा जाएगा, देखो मिस्टेक जब भी कभी होती है, जब भी कभी मिस्टेक होती है तो उसको कमिट किया जाता है। क्या होता है, कमिट। तो आई रेयरली कमिट मोर देन 3 मिस्टेक्स इन एन ऐसे, तो मिस्टेक को कमिट किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 75 पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट एम्स रिहेबिलिएटिंग, फिर वही आ गया। अब एम्स है तो उसके बाद देखो आईएनजी भी आएगा, है ना, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, एम्स एट, रिपीट कर गया है, बाकी बाद में फिर आईएनजी भी आ गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 76 पे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल गर्ल्स द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। बहुत सिंपल है, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले भी इसके जो पहले के जो 55 फिलअप हैं मैं वो अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी कभी कोई रेंज होगी, कोई चोटी होगी, जब उस पर कोई चढ़ाई करता है तो उसके लिए एक शब्द बनाया गया है स्केल्ड। याद रखिएगा, यहाँ पर हाईएस्ट पीक हो या कोई पॉइंट हो तो हमेशा उसको स्केल किया जाता है, स्केल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। 77 पे लिखा हुआ है हैड ही नोन अबाउट हिज बैड हेल्थ ही हैव टेकन एडिक्वेट केयर। ठीक है ना, तो अब आप देख लो क्या होना चाहिए। देखो एक नियम होता है, आपने अगर वो कंडीशनल पढ़े हो, अगर हैड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो दूसरे उधर क्या होता है, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होता है, वुड हैव। क्या होता है, वुड हैव, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वुड हैव करना पड़ेगा हमको। 78 पे लिखा हुआ है ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लायन। ठीक है ना, तो हाथियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो हाथियों के ग्रुप को कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं, फ्लीट। तो हाथियों का ग्रुप कहलाता है फ्लीट, याद रखिएगा, हाथियों का ग्रुप फ्लीट कहलाता है। ठीक है ना, 79 पे लिखा हुआ है द एडवोकेट आस्क्ड देयर वर एनी विटनेस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी। तो द एडवोकेट
asked there were any witness of defendant party। तो आप सोचिए इसमें क्या बढ़ना चाहिए। सिंपल है, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे हैं तो आप कर लेंगे। तो द एडवोकेट आस्क्ड कह रहा है, तो आस्क्ड इफ कंजंक्शन इफ यूज कीजिए, इफ देयर वर एनी विटनेस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, है ना। आगे 80 का सही जवाब है आई एम गोइंग टू भोपाल टुडे एंड प्लान टू बाय टुमारो इवनिंग। सोचिए क्या भरना है इसमें। एक प्रेजेंट में है, ठीक है, आई एम गोइंग टू भोपाल टुडे एंड प्लान टू, बताइए आप जो बताइए भरवा देता हूं मैं, जो सही लगे। देखो यार, इसकी एक खास वजह है, इसमें पहले टू लगा हुआ है। अगर टू लगा हुआ है तो आगे क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो वही वाला ऑप्शन भर दीजिए, बस खत्म, कुछ सोचना ही नहीं था। समझ में आई बात। ठीक है, 81 देखिएगा। 81 पे लिखा है ही ऑफर्ड अस फूड आइटम्स फॉर द लंच एंड वी वर हैप्पी। क्या भरेंगे, सोच लीजिए। ही ऑफर्ड अस, ठीक है, आगे हैप्पी दिया हुआ है, खुश हो गया, तो इसका मतलब भोजन कैसा रहा होगा, भोजन डिलीशियस रहा होगा। कैसा रहा होगा भोजन, डिलीशियस। ओके, 82 देखिएगा। 82 पे लिखा हुआ है द प्राइजेज वर अवे बाय द मेयर ऑफ द सिटी। देखिए ये सब खेल है फ्रेजल वर्ब का, यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब यूज होगी। द प्राइजेज वर अवे बाय द मेयर ऑफ द सिटी, जो मेयर सिटी के थे, सिटी के मेयर थे, उनके द्वारा प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब किसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, गेव अवे, गिवन अवे, गिव्स अवे, गिविंग अवे, गिव अवे, पता नहीं। अगर आपको फ्रेजल वर्ब आती है तो जरूर आप कर लेंगे। बताइए क्या करना होगा इसमें। तो एक खास बात दिख रही है, बाई, इसका मतलब पैसिव है, ठीक है ना। एक फ्रेज होती है गिव अवे, ध्यान से देखिएगा, गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, वितरित करना। गिव अवे का मतलब क्या होता है, बांटना या फिर वितरित करना। अब पैसिव में सेंटेंस है, तो पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही करना होगा, गिवन अवे सही हो जाएगा जवाब। ठीक है ना। तो फिर कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर आपका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो फिर मैं आगे ऐसे तमाम वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।